में तो खबरें आपको रफ्तार से बताएं उससे पहले हाथरस से बड़ी खबर आ रही है। यहां एक बार फिर से पंचायत हुई है। गांव के सवर्ण समाज के लोगों ने पंचायत की है और आरोपियों के पक्ष में है ये समाज। और लगातार इससे पहले भी पंचायत हुई थी और एक बार फिर से आज पंचायत हुई है। तो सवर्ण समाज आरोप लगा रहा है कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो 2 दिन बाद एक बार फिर से हाथरस में पीड़िता के गांव में सवर्ण समाज के लोगों की पंचायत बैठी है और इस पंचायत में आरोपियों को बेवजह फंसाने का ही जिक्र हो रहा है। तो 2 दिन पहले जो पंचायत हुई थी उसमें भी यही बात की जा रही थी कि आरोपियों को जो आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है वो सारे आरोप झूठे हैं। और 2 दिन बाद एक बार फिर से गांव में सवर्ण समाज यानी कि जिस समाज से आरोपी पक्ष आता है उन लोगों की पंचायत हुई है। तो 2 गुट एक तरह से बन गए हैं। जो पूरा मामला सामने आया है अब ये सीधे सीधे जाति का रंग लेता जा रहा है और अब सवर्ण समाज ने एक बार फिर से यहाँ पर पंचायत की, हमारी सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे। लेकिन 2 दिन बाद एक बार फिर ये पंचायत हुई है तो सवाल बार बार यही हम उठा रहे हैं कि जब जांच चल रही है मामले में, अदालत तक पूरा मामला पहुंच चुका है, तो इस तरह की पंचायतों का क्या औचित्य है और क्या वाकई में अगर इस तरह की पंचायतें कोई फैसला सुनाएंगी तो उसको माना जाएगा। तो इससे पहले भी 2 दिन पहले पंचायत हुई थी और एक ही बात कही गई है कि आरोपी बेगुनाह है, बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है। और आज फिर से 2 दिन बाद दूसरी बार ये पंचायत गांव वालों की हुई है। अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो अनामिका जरा बताइए आज की पंचायत में क्या कुछ हुआ, इस वक्त चल रही है, पंचायत हो चुकी है? न्याय की लड़ाई अब किसी और मुकाम पे जा पहुंची है। हालात ये हो चले कि जिस तरीके से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए तमाम लोगों ने मुहिम चलाई, न्यूज़ 18 ने खुद आवाज उठाई है, लेकिन अब इस गांव के हालात और तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। यहाँ पर आज एक बड़ी पंचायत बुलाई गई है 2 गांव की। एक गांव है बुलगड़ी और एक बगना। इन 2 गांव की यहाँ पर पंचायत बुलाई गई है। इस गांव की प्रधान रूपमती जी भी हमारे साथ यहाँ बातचीत करने को मौजूद है। और इस पंचायत में ये तय किया गया तमाम लोगों की ओर से कि ये जो सियासतदान है अपनी सियासी रोटियां चमकाने के लिए वो हाथरस आ रहे हैं, सुबह से शाम रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। इस गाँव ने कभी इस तरीके की कोई घटना देखी नहीं है। इससे पहले इस गाँव में शांति थी, सुकून था। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि हरिजन की बेटियों का कन्यादान तक करते थे लोग यहाँ पे। जाति पाति जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन हाथरस को बदनाम करने के लिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बदनाम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। क्या बात हुई आज आप लोगों की एकजुट होकर के? कछु बात ना बेटा जी, झूठो केस बनाया गए है। पहले फौजदारी झगड़ो है गो तो चांद फाद दे जागी बाबा की लड़की की और गा के बजाते और जाके भैया ने संदीप ने वो लड़की मारी है और झट आरोप लगाए के और राजनीति दंगा इसे उठाए लगो बहुत बुरी तरह से। तो राजनीति के राहुल सपा और बसपा और जयंत चौधरी ये सबरे आए जिन दलन ने काऊ की नाथ सुनन दी और दई द मचा दी वो जय चैनल बोलबो करो, आप लोग जाइए बोलबो करें। तो काऊ की आवाज सुनने नहीं दी, बहुत आतंक फैला दिया। बड़ी बुरी बुरी रात जो भीमा आर्मी ने धमकी दी है, गाली दी है, कम हाथ कटवा देंगे, माँ बहन की गाली तक दी है भीमा आर्मी के ने। तो बहुत ज्यादा बुरा हाल किया है, बुरा हाल किया है। और यहाँ पे जो महिला प्रधान है वो खुद महिला है। देखिए आप, रूपमती नाम है इनका और इतनी बुजुर्ग महिला है। ये इनका ये कहना है कि इनका पूरा जीवन गुजर गया इस गांव में, लेकिन हालत कभी ऐसी नहीं देखी गांव की। नहीं हुई है, कभी हालत नहीं हुई है। और मुझे भी अपनी पंचायत की शर्म, फिर जिले की शर्म, फिर देश की शर्म। मेरे हाथरस को इस तरीके से बिगाड़ लिए कि इस हाथरस ने देश बिगाड़ दिया। इस बदनामी को डरते हैं। ये तमाम लोग जो आ रहे हैं, नेता लोग, और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सम्मानित के, लेकिन शर्म आती है कि किस कारण आ रहे हैं। कोई अच्छे कार्य के लिए आते तो मुझे अच्छा लगता, ये इस कारण आ रहे हो। लेकिन अनामिका दंगा फैलाने के लिए आ रहे हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो बहन बेटी वो सबकी है, हमारी भी है, इस गांव की भी है, इस पूरे हमारे यहाँ ठाकुरों के 12 गांव हैं, सबकी है। हम सबको बहन बेटी को एक नहीं ऐसे ही देखते हैं। आरोप ये लगाया गया कि भाई ठाकुरों का गांव है, लेकिन जो दलित की बेटी थी उसके साथ अन्याय किया गया। ये सिर्फ गलत बात है। ये सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना वो आरोप लगा रही हैं, उनके घर में बैठे हुए उनकी भाभी बनी हुई, उनकी बहन बनी हुई, पर्दे के अंदर बाहर से लोग चल रही है। SIT लगातार आ रही है, मामला अदालत में है, तो क्या इन पंचायतों से कोई हल निकलेगा, कोई फैसला निकलेगा? क्या मकसद इन पंचायतों का है? और ये तो सब बवाल पहनाना चाहते हैं। कभी कोई इनको कभी सवाल दोहराए अपना। आज तक कोई बात ही ना कहीं
जी अनामिका, जरा पूछिए, एसआईटी जांच कर रही है, अदालत में भी मामला था, सुनवाई थी, हलफनामा सरकार ने दाखिल किया, तो इस तरह की पंचायतों का औचित्य क्या है? इससे तो कोई फैसला निकलेगा नहीं। बिल्कुल, देखिए एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब मामला एसआईटी उसकी जांच कर रही है, सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया गया, नार्को टेस्ट तक का ऐलान कर दिया गया, तो इस पंचायत का क्या मतलब है, ये भी लोग जानना चाहते हैं। इस पंचायत का सिर्फ ये मतलब है, जैसे नार्को टेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने बोला है नार्को टेस्ट होना है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो नार्को टेस्ट के लिए भी मना कर रहा है, वो सीबीआई की जांच के लिए भी मना कर रहा है। अगर इस केस में अगर उनकी बात मान ली गई तो हमारे बच्चे तो निर्दोष फंस जाएंगे। वो तो सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं लड़कों को फांसी दे दो, और हमें जो मिलना है वो मिल गया, उनको पैसा चाहिए वो पैसा मिल गया, उनके बच्चों को जॉब चाहिए उनके बच्चे को जॉब भी मिल जाएगी, बट जो हमारे निर्दोष बच्चे हैं वो तो फंस जाएंगे, जो दोषी है वो क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? ये है कि निर्दोष पहली रंजिश पे फंसाए जा रहे हैं और बिल्कुल नाजायज फंसाए जा रहे हैं, और जो बनाए भाव केस अब उसके भाई ने पहली रंजिश है, जो पहली रंजिश की वजह से, और जो बनाए भाव राजवी दलेल सांसद वो भड़का के जब मामले लगे कि ये तो मेरे परिवार का मसला है, वो ज्यादा उनने उठाया और उठाए के झट राजनीतिक दल ने मालूम पड़ गई तो सब अपनी अपनी रोटी सेक भी आ गए। बहुत दलों को जब पता चला तो रोटी सेकने आगे। कुछ नौजवान भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। ये जो गांव में चल रहा है दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है ये? और दिखाई दे रहा है मुझे अच्छी तरह से। इस केस के मामले में बात करें, ये अब हाथरस पिकनिक करने चले गए थे अपनी बहन को लेकर, जब से पीएफआई और सीएफआई का नाम आया है, आप कहां जाके बिल में घुस गए हो? आप क्यों नहीं चलते अब फिर से हाथरस और जवाब दें आपके लोग कि ये क्या चल रहा था, कि आप षड्यंत्र चल रहा था आप लोगों का कुछ मीडिया के लोगों के साथ, आप डिस्टेबलाइज करना चाह रहे थे अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये जो चीजें सामने आई हैं उसके बारे में तो राहुल गांधी बोलोगे या नहीं बोलेंगे वो? और जहां तक कि प्रधानमंत्री का रहा है, प्रधानमंत्री जी बहुत जो उनको चिंता करनी वो अपने हिसाब से करते रहते हैं समय समय पर, मगर आप तो बताओ कि आपने अपने सरकार जो राजस्थान में है वहाँ के मुख्यमंत्री से कितनी बात करी आपने महाराष्ट्र में आप कोलिशन में हो, आपने क्या बात करी? वहाँ घटनाएं हुई हैं बलात्कार की। आप राजनीति करने में पहले दिन से उतावले हो और अपनी जो खोई हुई जमीन है उसके लिए आप भाग रहे हो, तो आपको जवाब देना है, ना ही भारतीय जनता पार्टी को। सर, उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जो कुछ भी करिए एक विशेष कैंपेन का हिस्सा है। नहीं, ये बात सही है। ये दंगे भड़काने की, सरकार को डिस्टेबलाइज, सरकार को गिराने की ये पूरी की पूरी चली है। एंटी सीए में देखा वही लोग, पीएफआई सीएफआई ये सब लोग उसी में इन्वॉल्व हैं, और उसमें पॉलिटिकल पार्टी उस समय यूपी के अंदर देख रहे थे सपा आ रही थी, अब कांग्रेस आ गई है, और उसी आड़ में आप लोग कर रहे हैं, एक राजनीतिक एक आड़ में आप कार्य कर रहे हैं और सरकार को गिराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसका पर्दाफाश हुआ है। अब सरकार ने जो भी चीज़ें थी दस्तावेज के साथ सुप्रीम कोर्ट में दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोगों ने इसमें षड्यंत्रकारी थे उन पर कार्रवाई जरूर होगी। सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा कि जो परिवार था उसको कन्विंस कर ही बॉडी को क्रीमेट किया गया था। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था सरकार पर कि बिना परिवार, देखिए कुछ परिस्थितियां बन गई थी, उस परिस्थितियों को देख के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ निर्णय लिया, और परिस्थितियां कोई साधारण नहीं थी, असाधारण थी, इसलिए ये कार्रवाई करी, वही सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और उसके आधार पे कार्रवाई करो। और उनके परिवार के लोग भी थे, जो पीड़िता थी, जो बेटी थी, उसके परिवार के लोग भी थे, उनकी सहमति के साथ दिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया है। सर, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता आया है कि कोई स्वतंत्रता नहीं है उन्हें प्रोटेस्ट करने की। बीकर आरएलडी के लोग भी गए, आरएलडी के लोगों पर जिस तरीके से डंडे आप पत्थर चलाओ वो सही है, आप जाके पूरा का पूरा जैम कर दो डीएनडी एक्सप्रेसवे, आप एक्सप्रेसवे में आप 20 सड़क में चलने लगो, ये क्या दिख रहा है? ये स्वतंत्रता है या क्या है? ये लोकतंत्र में इन सब चीज की इजाजत नहीं दी जाती। आप सेक्शन 144 तोड़ो और बोलो स्वतंत्रता नहीं है, ये कौन सा कानून है? ये कानून बना है सेक्शन 144 जब लगता है। नार्को टेस्ट किया थे, हम नहीं कराएंगे। सीबीआई जांच होगी, हम नहीं कराएंगे।
तुमने हमारे बच्चों को मुल्जिम बना दिया है, तो तुम्हारी भी तो जांच होनी चाहिए। नार्को से क्लियर हो जाएगा कौन मुल्जिम है। मुल्जिम तो तब पता पड़ेगा कौन मुल्जिम है। जो है इनके फांसी लगनी चाहिए इनको। मुल्जिम में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि जो महिलाएं हैं वो आगे आके अपनी बात कहें। क्या हाथरस में महिलाएं सुरक्षित हैं और जो देख रही है गाँव में वो ठीक हो रहा है? बिल्कुल सुरक्षित है महिलाएं हाथरस में। अभी जो पीड़िता है, पीड़िता के परिवार को लेके बहुत अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट के लिए परिवार रेडी नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल नहीं हो रहा है रेडी। होना चाहिए, हालांकि होना चाहिए, लेकिन परिवार वाले इसमें सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं हो रहे हैं? ये तो लड़के वाले मांग रहे हैं लेकिन लड़की वाले सहमत नहीं है। आपको लगता है कि ये हाथरस में जो हो रहा है इसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज को खूब हो रहा है? हाँ जी, अपना दंगा फैला रही है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं है। हम दलितों की बेटी अपनी बेटी एक मानते हैं। हम कन्यादान भी करते हैं। क्या हुआ हम हमारे और ये देखिए एक करके जो यहाँ पर जमावड़ा है मीडिया का वो भी शुरू हो गया इस पंचायत में। जिस तरीके से, हाँ आप कुछ बोल रहे थे। दो संदीप है, दो इसका भाई संदीप है और वो भी संदीप है। उसकी नार का जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वाब लेकर के आ जाएगा। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे हम। दरअसल यहाँ पे कुछ नौजवान भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। अभी आप ही के भाई बंधु हैं जिन पर आरोप लगाए गए हैं। बहुत गंभीर आरोप है ये और सवाल खड़ा होता है कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं हाथरस में? जी मैडम सुरक्षित हैं, पर ये गंदा माहौल फैलाया जा रहा है, ये गलत है, हमारे हिसाब से गलत है। जो गंदा माहौल फैलाया जा रहा है वो हमारे हिसाब से गलत है। माहौल कौन फैला रहा है? ये माहौल कौन बना रहा है? अपराध यहाँ पे होगा तो लोग तो आएंगे। जो कुछ भी है राजनीति चल रही है। आजकल तो देखा जा रहा है कि राजनीति चल रही है। यहाँ देखा जा रहा है कि राजनीति फैलाई जा रही है। जो बरादरी है उसके मामले में राजनीति फैलाई जा रही है। यानी कि सियासत जमकर हो रही है यहाँ पे। जब लोगों से आप बात करेंगे तो ये पाएंगे। कुछ महिलाएं यहाँ पर और भी इनसे बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? तान्या सिसोदिया। इसी गांव की रहने वाली है? हाँ। अभी गांव में जो चल रहा है, डर लगता है क्या कि गांव में इतना अपराध बढ़ गया है? बड़े बड़े लोग आ रहे हैं गांव में, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ रहे हैं। नहीं मैम, कोई डर नहीं है। सर न्याय होना चाहिए ना। राजनीति हो रही है, कैसे बनाया जा रहा है? जो दोषियों से सजा मिलनी चाहिए ना, निर्दोषों को क्यों फंसाया जा रहा है? राजनीति हो रही है तो सारी। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, एसआईटी की जांच हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, क्या इसको लेकर? से पूरी तरह से सहमत हैं हम। नार्को टेस्ट से सहमत हैं। न्याय मिलना चाहिए। जो लड़के दोषी हैं तो फांसी होनी चाहिए। लड़के निर्दोष हैं तो बाइज्जत बरी किया जाए। उनका मान सम्मान हमको वापस चाहिए। ये देखिए, और अब पुलिस यहाँ पे पंचायत में आ गई। तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, क्योंकि हालात यहाँ पर धीरे धीरे ये हो चले हैं कि जहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। और मैं चलते चलते बात करूंगी आपसे। अभी आज जो बातचीत हुई है पंचायत में, अभी उसमें क्या तय हुआ आप लोगों में? भाई हमारा तो ये कि हम सबकी बेटी, सबका सब, हम सबके साथ मिलकर न्याय होना चाहिए। ये अन्याय कर रहे हैं, ये कुछ चैनल आकर के अन्याय कर रहे हैं। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। सबकी बात सुनो, सबकी बात सुन करके अगर हमारा लड़का दोषी है तो उसको सजा दो। और कोई जो हमारे जो आला अधिकारी हैं सब उनको दबाया जा रहा है। सबको, हमको भी दबाया जा रहा है। की जांच से संतुष्ट हैं आप? जो कार्रवाई हो रही है संतुष्ट है, सबसे संतुष्ट है। पुलिस की जांच क्यों नहीं? तो फिर आज मीटिंग क्यों बुलाई थी? अरे मीटिंग तो क्या मीटिंग, ये चैनल वाले कोई सबसे पहले रिपब्लिक भारत आया था, उसके बाद रिपब्लिक भारत ने आकर के सही बात ली आकर के। अच्छा ठीक है, ये जो पंचायत हुआ है, ये जो पंचायत हुआ है, हाँ, अभी जो तितर बितर किया जा रहा है, लोगों को भीड़ हटाई जा रही है, पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, बहुत लोगों का ये आरोप है कि भाई लड़कों को फंसाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? जो कर रही है इसलिए सही कर रही है कि कोई दंगा ना हो, लेकिन हम कभी भी दंगा नहीं करेंगे। हम कभी भी दंगा नहीं करेंगे। ये जानबूझ के ये सब आकर के यहाँ पर रिपब्लिक भारत ने चलिए हम चाहते हैं समाज में किसी तरह का जातीय वर्ग भेद का उल्लंघन मत करिए। आप चलिए, मास्क लगाइए। मास्क का मैडम, मैं आर्मी। मैडम आप क्या कर रही हैं? देखिए मैं आर्मी का क्या करें? आप लेके चलिए। मैं गलत बात नहीं करता। मैं किसी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं लेके चलिए। आप 144 का उल्लंघन कर रहे हैं तो लेके जाइए ना। तो ये यहाँ पर हालत ये हो गई है, जिस तरीके से माहौल बन गया है पंचायत के बाद से कि अब आज हुई है लोगों को तितर बितर करने की कोशिश अनामिका यहाँ पर चल रही है
और कुछ लोग जो सवाल का जवाब यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे थे उनको हटाया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हाथरस में, जहां से अब से थोड़ी ही देर पहले पंचायत हुई है। तो ये सवर्ण समाज है जिसने आज दूसरी बार पंचायत फिर से की है और इनका यही बार बार कहना है कि अगर जो पीड़ित पक्ष आरोप लगा रहा है उसके आरोपों में सच्चाई है तो फिर नार्को टेस्ट से और सीबीआई जांच के खिलाफ क्यों है। अगर उनको लगता है कि वाकई में मामले में न्याय होना चाहिए तो उनको हर तरह की जांच में अपनी स्वीकृति देनी चाहिए। तो ये लोग बार बार शुरुआत से कह रहे हैं कि जिन लड़कों को फंसाया गया है, जिनको आरोपी बनाया गया है, वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं। तो ये स्थिति है गांव की इस वक्त। सीधी तस्वीरें आप हाथरस से आप देख रहे हैं। तो अनामिका, प्रशासनिक टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और तितर बितर करने की कोशिश लोगों को की जा रही है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए जो अगली तस्वीरें मैं दिखाऊंगी आपको पुलिस की, जहां पे पुलिस यहाँ पे लाठियां भाजती हुई दिखाई दे रही है। पंचायत बुलाई गई थी और इस पंचायत में लोगों की राय थी आपस में, दो गांव की, बुलगड़ी और बगना, दो गांव हैं जहां की पंचायत चल रही थी। हालांकि पुलिस को जैसे ही पता चला कि कुछ लोग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं, तो कोरोना को देखते हुए, पैंडेमिक एक्ट को देखते हुए अब पुलिस यहाँ पर तीतर बितर करने का प्रयास कर रही है। लोगों को क्या कर रही है पुलिस? पुलिस लाठियां लेके मार रही है हम लोगों को। हम अपनी बात कह रहे हैं, केवल जो है हमारी बात भी नहीं कहने देते ये लोग। जो है हम अपनी कहते हैं, जो हम अपना अधिकार है, हमारे बच्चे फंसे तो हम अपनी बात तो कहेंगे और हमें लाठियां दे के भगा रहे हैं। लाठी मार रहे हैं, लाठी मार रहे हैं। और देखिए और भी गांव के लोग हैं, वो देखिए उधर की तरफ जा रहे हैं। ये जगह ऐसी थी जहां पर थोड़े ये देखिए बिल्कुल आगे और तो हाथरस का मामला समझा के बात करने का जो प्रयास जांच भी चल रही है, लेकिन गांव में भी जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी अपनी बात रखते हुए, यहाँ पर पीड़ित जो पक्ष है वो कह रहा है कि उनको न्याय चाहिए, लेकिन आरोपी पक्ष से सवाल पूछ रहा है कि अगर आपको वाकई में न्याय चाहिए तो आप सीबीआई जांच से और नार्को टेस्ट से मना क्यों कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए यहाँ पर, और इसके अलावा जो भी आपकी रिपोर्ट्स होगी भेजते रहेगा अनामिका। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रेक, लौटते हैं जल्द ही।